हेलो डियर फ्रेंड्स, बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का जो नेक्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें एनसीईआरटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट दे रखा है, उसका समरी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है उनकी रिविजन के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ में जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ी है तो उनके लिए जो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको जानने को मिल जाएंगे और एक फटाफट से एक तैयारी हो जाएगी, यानी एग्जाम तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मूल रूप से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। बट बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, यानी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स किस पे एक तरीके से बेस्ड होता है, यानी यहाँ पर इसके कुछ रीजन हमने बताए हैं। तो वैज्ञानिक आधार होता है क्लासिफिकेशन का, ये सबको पता है कि बिना वैज्ञानिक आधार के कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो जो अरिस्टोटल हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मोर साइंटिफिक बेसिस पे, यानी आप कह सकते हैं साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया। यानी सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, अरिस्टोटल ने दिया। और इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। क्या कैरेक्टर्स यूज किए मॉर्फोलॉजिकल? बाहर से देखा कि बड़े जो प्लांट है उनको ट्री बोल दिया, बीच वाले को श्रब और देन छोटे वाले को हर्ब्स, यानी ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासीफाई किया। एंड उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया। एनिमल्स को क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया कि रेड ब्लड जो है या नहीं, यानी रेड ब्लड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे तो उन्होंने क्लासीफाई किया। तो फ्रेंड्स, जो एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं था, यानी आरबीसी एब्सेंट है, उनको एनेमा, एंड जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है उनको इनेमा ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। तो एनेमा वाले जो हैं इनके अंदर तो आप कह सकते हैं आरबीसी एब्सेंट था, है ना, और इनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट था। तो हम जानते हैं कि जो कोडेट्स होते हैं उन्हीं के अंदर आरबीसी होती है, बाकी नॉन कोडेट्स में आरबीसी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक आइडिया दिया। फिर उसके बाद में देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्रोस मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से जो आउटर स्ट्रक्चर है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में सेल का स्ट्रक्चर, यानी उस ऑर्गेनिज्म में सेल का किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कि उसमें प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है। देन सेल वॉल, नेचर ऑफ वॉल, यानी आप कह सकते हैं सेल वॉल कैसी है उसके अंदर। एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उसका न्यूट्रिशन का मोड क्या है। एंड हैबिटेट, किस हैबिटेट में रह रहा है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सारे के सारे ऐसे बेसिस हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन बेस्ड है। क्लासिफिकेशन इन्हीं के बेसिस पे किया गया है। अब देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, उससे पहले क्या बात कर लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले, कि यहाँ पर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले दिया गया, 2 किंगडम, देन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किन्होंने प्रपोज किया। भाई 5 वाले की तो बारे में बात करेंगे, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम है ये लीनियस ने प्रपोज किया, ये हमें पता है, लीनियस ने दिया। एंड जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया, तो बोले ये हीकल ने दिया, हीकल ने। एंड देन 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने प्रपोज किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो नेम आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेन जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। और यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था वो पहला था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल प्रोकैरियोटिक है क्या यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी में सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल्स हैं, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो ऑटोट्रोफिक है या हेटेरोट्रोफिक है या फिर अदर मोड है। देन रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मानते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एक तरीके से कि वो आपस में इवोल्यूटेड है, इवोल्यूशन हुआ है तो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के। अब देखिए 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया में एनिमल्स और इसमें प्लांट्स आते हैं, फंगी एंड देन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। मोनेरा के अंदर जो सेल का जो टाइप है वो कैसा है दोस्तों, बोले प्रोकैरियोटिक है। बाकी सब के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, हमें पता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सेल वॉल का, यानी सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज से नहीं बनी होती है। लेकिन किससे बनी होती है, बोले पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मोनेरा के अंदर वैसे तो हम बैक्टीरिया में बात करेंगे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलेंगे उसको, लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना, कुछ में प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके बाद में अगर बात करें जो सेलुलोज की बनी होती है, सिलिका भी बनी होती है, सिलिका की भी बनी होती है। लेकिन यहाँ इसके बाद में बात करें तो फंगी होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। एंड प्लांटी के अंदर सेलुलोज से बनी होती है, एनिमेलिया में नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस होता ही नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा के सारे सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा के भी सारे यूनिसेलुलर वाले हैं, बाकी सब मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन
फंगी के अंदर मल्टी सेलुलर था लेकिन लूज टिश्यू है ना, इनके अंदर टिश्यू एंड ऑर्गन है, बाकी इसमें टिश्यू ऑर्गन नहीं है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मोनेरा के अंदर देखो ऑटोट्रोफिक भी है, यानी ऑटो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप के, यानी केमिकली सिंथेसिस भी कर सकते हैं फूड का एंड फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और हेट्रोट्रोप्स भी हैं जिनमें सेप्रोट्रोप, फाइटिक एंड पैरासाइटिक दोनों टाइप के हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये एनसीईआरटी का टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान रखना है मोनेरा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक दोनों टाइप का है। ऑटोट्रोफिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप के हैं, और हेट्रोट्रोफ के अंदर आप कह सकते हैं सेप्रोफाइटिक भी और पैरासाइटिक भी है। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो इसमें भी कुछ है, आप कह सकते हैं ऑटोट्रोफिक है, या ऑटोट्रोफिक भी कैसे है, फोटोसिंथेटिक वाले, और हेट्रोट्रोफिक भी है ना, यहाँ कीमोसिंथेटिक नहीं है। फंगी के अंदर बात करें तो ऑल आर हेट्रोट्रोफिक, और हेट्रोट्रोफिक में भी कैसे सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, यानी आप कह सकते हैं या तो पैरासाइट के फॉर्म में या फिर सेप्रोफाइट, यानी कहते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड डिकेइंग जो मटेरियल है उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। प्लांट सारे ऑटोट्रोफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। एंड देन एनिमेलिया आप कह सकते हैं हेट्रोट्रोफ है, लेकिन इनमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक टाइप का हो सकता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें पता है ह्यूमन के अंदर होलोजोइक होता है, क्योंकि हम फूड को एंगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस तरीके से वो होलोजोइक हो गया। और सेप्रोफाइटिक मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन अपना ऑब्टेन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीईआरटी का ये समरी था, हमने इंट्रोडक्शन किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे किंगडम वाइज पढ़ेंगे, मोनेरा को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये एनसीईआरटी का समरी का जो क्लास मिलता रहेगा, रेगुलर एग्जाम होता है तब तक ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। तो आप कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से विद इन 10 मिनट्स आप इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं, है ना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो को देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, भूल भी गए तो कोई बात नहीं, इससे आपको याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।